हमने वीडियो 10 बनानी है। इसमें हमने सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम्पल 5 को क्या करना है, डिस्कस करना है। तो देखिए ये पीछे जो एग्ज़ाम्पल 4 था, अगर आप एग्ज़ाम्पल 4 को देखें उसमें हमने फ्रीक्वेंसी क्या ली थी, इंटरवल इक्वल था। अब ये है वो एग्ज़ाम्पल है जिसमें हमने इंटरवल क्या लिया हुआ है, अनइक्वल। किस तरह? क्योंकि इन दोनों के दरमियान 10 फ़र्क है, इन दोनों के दरमियान 4 फ़र्क है, इन दोनों के दरमियान 11, यहाँ पे 15, यहाँ पे कितना, यहाँ पे कुछ और 10 फ़र्क आ रहा है, यहाँ पे 10 फ़र्क आ रहा है और यहाँ पे 10 फ़र्क आ रहा है। यानी कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम फ़र्क आ रहा है, तो इसको अनइक्वल इंटरवल बोलते हैं। अच्छा, ये चीज़ ओके होगी। अब हमने सबसे पहले क्लास बाउंड्री बनानी होती है जिसको सी बी कहते हैं। सी बी किस तरह बनाते हैं कि इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे, ओके गुड, फिर मैं डिवाइड करूँगा 2 से, तो इससे आएगा 1/2, उसको क्या बोलते हैं 0.5। ये 0.5 30 में से सब्ट्रैक्ट होगा, इसी 30 में से सब्ट्रैक्ट होगा, इसी में ऐड होगा, इसी से सब्ट्रैक्ट होगा, इसी में ऐड होगा, इसी से सब्ट्रैक्ट होगा, इसी में से ऐड होगा, इसी से सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ से यहाँ में ऐड होगा, इसी से सब्ट्रैक्ट, यहाँ ऐड, इसी में सब्ट्रैक्ट, इसी से ऐड, यहाँ सब्ट्रैक्ट। सिमिलरली आप देख सकते हैं मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट किए हैं। ये हमने क्या बनाई, क्लास बाउंड्री। अब देखिए इसके बाद आपने क्लास इंटरवल लिखना होता है। इन दोनों के दरमियान फ़र्क कितना है, 10। 40 से 43 तक कितने डिजिट आएंगे, 4। 44 से 54 तक 11, इधर 15, ठीक हो गया। इन दोनों के दरमियान 10 डिजिट आएंगे। 80 से 89 तक 10 डिजिट आएंगे। 90 से 99 तक 10 डिजिट आएंगे। यहाँ पे 90 और 99 दोनों क्या है, इंक्लूड है। सिमिलरली हर एक में क्या है, इंक्लूड है। इसको हाइड बोलते हैं। इसको क्या हाइड बोलते हैं? वैसे हिस्टोग्राम जो होता है, यहाँ पे आपने क्लास बाउंड्री लिखनी होती है और यहाँ पे क्या लिखनी होती है, फ्रीक्वेंसी। लेकिन जब ये तब आप हिस्टोग्राम बनाओगे जब इक्वल इंटरवल। लेकिन अब यहाँ पे अनइक्वल इंटरवल होगी तो यहाँ पे एक और फ्रीक्वेंसी आएगी, क्योंकि यहाँ पे अनइक्वल इंटरवल है तो यहाँ पे अनइक्वल इंटरवल है तो यहाँ पे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आएगी। एडजस्ट, तो आप इस तरह जो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है वो आपने लिखनी है। गुड, ये मैंने सारी लिख दी। अब सबसे पहले हम एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं कि जितनी ये फ्रीक्वेंसी इससे डिवाइड होगी, ये इन दोनों डिवाइड होंगे, रिज़ल्ट आएगा 1। 12 4 से डिवाइड होगा 3 आ जाएगा। सिमिलरली 11 इससे डिवाइड होगा 4 आ जाएगा। ये इससे डिवाइड हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये इससे डिवाइड होगा 4 आएगा। ये इससे डिवाइड हो जाएगा 3 आ जाएगा। ये इससे डिवाइड हो जाएगा। यानी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है एफ़ के नीचे हाइट के कितना इन दोनों के दरमियान। तो ये हमने, अब तो आसान है। अब हमने क्या बनाना है, पहले आप यहाँ से स्टार्ट लोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर हमने फ्रीक्वेंसी को, फिर एक्स एक्सिस के ऊपर, फिर आपने यहाँ से यहाँ तक लेकर, यानी 43 तक लेकर, फिर 54 तक लेकर, फिर 69 तक लेकर, फिर 79 तक लेकर, फिर 39 तक लेकर। सॉरी, ये 39.5 नहीं है, ये क्या आएगा 89.5, फिर 99.5। अब आपने क्या देखना है कि फ़र्स्ट फ्रीक्वेंसी कितनी तक है। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने के दरमियान आ रही है, तो इसको आप क्या कर दें, सेट कर दें। सिमिलरली इन दोनों के दरमियान एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है, तो मैं 3 तक जाऊँगा और फिर मैं इसको क्या करूँगा, सेट कर दूँगा। फिर नेक्स्ट के लिए 4 तक जाना है आपने, तो मैं 4 तक गया, फिर मैंने ये सेट किया। फिर 54.5 यहाँ तक कितनी आ रही है, 5 आ रही है, तो मैं 5 तक जाऊँगा इन दोनों के दरमियान और फिर मैं इसी हिस्से को क्या करूँगा, सेट करूँगा। फिर ये इनके दरमियान हो गई। अब इन दोनों के दरमियान कितनी आ गई, 4 आ गई, तो मैं 4 तक जाऊँगा
इन दोनों के दौरान, इसको क्या करेंगे, शेड करेंगे। सिमिलरली 3 तक जाएंगे, फिर क्या करेंगे, शेड करेंगे, और फिर लास्ट पे कितने तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे। ये हमारा हिस्टोग्राम आ गया फॉर अनइक्वल टर्म। अनइक्वल में सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आती है इक्वल के लिए, लेकिन यहाँ पे अनइक्वल के लिए क्या आएगा, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक आसान सा नोट आपको मैंने दिखा रहा था, देखिए अभी इसी नोट को पढ़ लेते हैं। Since the area of rectangle in a histogram must be proportional to class frequency, देखिए वो उधर क्या होती हैं कि हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्री लिखते हैं, ठीक हो गया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द क्लास फ्रीक्वेंसी, वो उसके साथ, यानी प्रोपोर्शन का मतलब है कि उसका इन्हिसार एरिया का, वो एरिया को क्या देती हैं, क्लास फ्रीक्वेंसी देती हैं। हाइट ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्लास फ्रीक्वेंसी, और हाइट ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्लास फ्रीक्वेंसी। इसको इन हिस्टोग्राम द फ्रीक्वेंसी, हिस्टोग्राम में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो असल में बेसिकली रिपीटेड टर्म को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। ऐसे हमारी ये वीडियो क्या हो जाएगी,